हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी के लिए। आज हम लोग जानेंगे स्वप्न दोष क्या होता है, हस्तमैथुन क्या होता है, इनके अधिक करने शरीर में क्या इफेक्ट पड़ते हैं और साथ ही भाई साहब का क्या रोल है, इसकी पूरी चर्चा इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारा प्रयास है आप तक इसे पहुँचाना। अब आपका प्रयास होना चाहिए इसे सभी जगह शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। चलिए ध्यान से देखिएगा। जो वीर्य होता है इसको क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। जब बच्चा जो है 12 से 13 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो उसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित बोलते हैं। जब किशोरावस्था की अवस्था में पहुंचता है या फिर कह सकते हो जब वो टीनेजर की अवस्था में पहुंचता है तो उसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और साथ ही साथ उसके टेस्टिस में जो है टेस्टिस में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब कि स्पर्म बनना ये टेस्टिस में, देखिए टेस्टिस में जो है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इसी हार्मोन के चलते क्या होता है, इसी हार्मोन के चलते लड़कों में क्या होता है, लड़कों में वो शारीरिक बदलाव जो देखने को मिलता है ना, जो किशोरावस्था की ओर में जो होते हैं उसमें शारीरिक बदलाव जो देखने को मिलता है किसके कारण देखने को मिलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते। और लड़कियों के प्रति जो आकर्षित होता है वो इसी हार्मोन के चलते होता है। और इसी एज में क्या होता है, इसी एज में लड़कियों में एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। और उसी हार्मोन के चलते लड़कियां भी लड़कों के प्रति आकर्षित होती है। मतलब दोनों अपने हार्मोन के चलते एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग ये शुक्राणु। देखिए शुक्राणु जो है और वीर्य में क्या अंतर है, सीमन में क्या अंतर है, इसकी पूरी चर्चा हम लोग करते हैं। ध्यान समझिएगा। जो टेस्टिस में जो बनता है ना उसको बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं। जब ध्यान दीजिएगा, जब जो है ये नस के माध्यम से जब ये पेनिस से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं वीर्य, बोलते हैं सीमन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत से इसमें द्रव मिल जाते हैं जब इस माध्यम से गुजरता है और जब पेनिस से बाहर निकलता है तो बहुत से द्रव जो है इसमें क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। मानव में जो वीर्य बनता है ये 40 दिनों में लगभग बनता है। लगभग 40 दिन का समय लगता है। अगर पूछा जाए सप्ताह में कितना लगता है तो आपका 6 सप्ताह लगभग लगता है। 6 सप्ताह लगता है। अगर आप भोजन आज किए हो तो ये पहले चेंज होगा, रस में चेंज होगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मज्जा बनेगा, तब जाके वीर्य बनता है। मतलब सबसे अंत में कौन सा पदार्थ बनेगा? तो वीर्य बनेगा, है ना। इसी ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर इस वीर्य को अगर संभाल कर रख लिया जाए तो व्यक्ति जो है शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पे पूरी तरह से बलवान हो जाएगा। जो चाहेगा वो प्राप्त कर सकता है वो, है ना। इसमें इतना फोकस शक्ति डेवलप हो जाती है। आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। जो स्वामी विवेकानंद थे वो क्या किए थे, ये 12 साल तक वीर्य को अपने अंदर समेट कर रखे थे। इसके कारण क्या हुआ तो उसमें दैवीय शक्ति उत्पन्न हो गई थी। इसी कारण से दैवीय शक्ति आ गई थी। कुछ ही चीज़ को वो पढ़ते भी नहीं थे, मतलब सिर्फ देखते थे बस, मतलब पूरी तरह से माइंड में पूरी तरह से छप जाता था। कारण यही है आपका वीर्य को क्या अंदर सिमेटने से बहुत सारी शक्तियाँ आती है। ठीक है, आप समझते हैं कि वीर्य जो निकलता है किन किन माध्यमों से निकलता है? वीर्य 3 माध्यम से निकलता है आपका। एक है स्वप्न दोष जिसको नाइटफॉल बोलते हैं, दूसरा आपका हस्तमैथुन जिसको मास्टरबेशन बोलते हैं, और तीसरा आपका हो गया फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध बोलते हैं। अब बारी बारी समझते हैं इस सबकी चर्चा। ठीक है, देखिए स्वप्न दोष क्या होता है, नाइटफॉल क्या होता है? सोते समय वीर्य का बाहर निकलना। जब किशोर जो है सोया हुआ रहता है तो उसके माइंड में जो है मेंटली डिसऑर्डर के कारण, मतलब कि वो सेक्सुअल कंटेंट की सपने वो देखता है जिसके कारण से उसका वीर्य बाहर निकल जाता है। उसको क्या बोलते हैं? स्वप्न दोष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्वप्न दोष, नाइटफॉल बोलते हैं। अब ये होता किस कारण से है? ये जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते होता है। कभी आप सुने हैं कि 7 से 8 साल के बच्चों में स्वप्न दोष की समस्या हो गई है? नहीं सुने होंगे ना। कारण यही है कि 12 से 13 वर्ष की आयु में जब किशोर अवस्था में बच्चा पहुंचता है तो उसमें एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और साथ ही साथ शुक्राणु बनने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। इसलिए क्या हो जाता है, स्वप्न दोष की समस्या देखने को मिलता है किशोरावस्था में। ठीक है, ये ज़्यादातर टीनेजर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। मतलब 13 से लेकर 19 में ज़्यादातर देखने को समस्या मिलता है ये। ठीक है, ज़्यादातर ये समस्या देखने को मिलता है और उसके बाद वाले उम्र को भी देखने को मिलता है, पर ज़्यादातर समस्या इसी टीनेजर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब समझते हैं कितनी बार सही है। अगर ये आ रहा है तो ये कितनी बार सही है? अगर ये महीने में आपका 1 बार आ रहा है तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन है। ये आपका नॉर्मल कंडीशन, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो बन रहा है आपका 40 दिन में आपके शरीर के अंदर बन रहा है, 40 दिन में शरीर के अंदर बन रहा है। तो कुछ ऐसा समय भी आएगा ना कि शरीर में ये ज़्यादा हो जाएगा, तो निकलने के लिए माध्यम चाहिए ना। तो वही निकलने के लिए माध्यम है क्या? आपका स्वप्न दोष और नाइटफॉल इसका माध्यम है। इसी के माध्यम से ये क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है,
अगर ये एक बार आ रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर अधिक बार आ रहा है इससे तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। सचेत क्या होने की ज़रूरत है, आप चलते चलते क्या आपको चक्कर मार देगा, ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, घुटने दर्द हो जाए, घुटना का दर्द आपको हो जाएगा, होने लगेगा, अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी, मतलब नींद आपको सही तरीके से नहीं आएगा, आपका स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगा। अगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप जल्दी से आप कोई चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं, मतलब स्मरण शक्ति आपका कमज़ोर हो जाएगा, आँखों की रोशनी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगी आपकी, आगे शुक्राणु का ह्रास हो जाएगा, जो शुक्राणु बन रहा है यहाँ पर ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा आपका, अगर निकल रहा है बार बार तो ये, ठीक है, और शरीर कमज़ोर हो जाएगा आपका, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा आपका, गैस की समस्या, ये सब समस्या देखने को मिलेगी। अगर आप में अगर हो रहा है तो ये अनुभव कर पा रहे होंगे आप, ठीक है। अब समझते हैं कि इसका इलाज संभव है, तो हाँ इसका इलाज संभव है, आप खुद से भी इसका इलाज कर सकते हैं और डॉक्टर के पास भी जा करके इसका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। अब इलाज देखते हैं हम लोग खुद से कैसे कर सकते हैं। तो सेक्सुअल कंटेंट की जितनी भी चीज़ें हैं उससे आप दूरी बनाएं, मतलब कि जितने भी अश्लील वीडियो हो गया, इसलिए अश्लील इमेज हो गया, इससे आप दूरी बना लें तो बेहतर होगा आपके लिए। और क्या करना है इसके लिए, हमेशा अपने आप को सकारात्मक सोचें, मतलब हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियो देखें, अच्छे आप किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ बैठे उठें, है ना, ये प्रक्रिया आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। अब क्या करना है, जब भी आप सोते हैं तो सोते समय अपने हाथ पैर को ठंडे पानी से धोकर सोएं, सोते समय हाथ पैर को ठंडे पानी से धोकर सोएं। इससे क्या होगा, आप जो आपकी सपने जो हैं, जो भी सेक्सुअल कंटेंट की सपने हैं वो नहीं आएगी आपका, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप डॉक्टर पास जाइएगा तो डॉक्टर देगा आपको वो गोली देगा, गोली तो देगा तो कंट्रोल तो कर देगा, है ना, फिर से यही कम करने लगिएगा, डॉक्टर का गोलियों फेल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका माध्यम है, आप खुद से भी इलाज कर सकते हैं। और क्या होता है, योगा भी कर सकते, योगा करके माइंड को अपना स्थिर रख सकते हैं, जो आपका भटकता है ना माइंड वगैरह, तो आप योगा करके आप उसको स्थिर रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये स्वप्न दोष के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा माध्यम समझते हैं, हस्त मैथुन मास्टरबेशन क्या होता है। आजकल ज़्यादातर युवा जो है मास्टरबेशन की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है ज़्यादातर युवाओं में, ये बहुत अधिक घातक है। मैं बताना चाहूँगा ये इतना घातक है कि आप अगर जानिएगा तो आज से ही आप छोड़ दीजिएगा इसको, ये इतना घातक है, समझिएगा ध्यान से। ये होता क्या है, सेक्स की फीलिंग करके अपने वीर्य को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, ये हस्त मैथुन मास्टरबेशन कहलाता है। अब जानते हैं कि इसके अधिक होने से करने से क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा आपका। प्रोस्टेट कैंसर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड जो है फाटक का काम करता है। जब आपका यूरिन आपका निकलता है तो इसी रास्ते से निकलता है, जो वीर्य भी निकलता है ना आपका, जो वीर्य इधर से निकलता है तो इसी माध्यम से निकलता है, मतलब दोनों को निकालने का काम ससुरा यही करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि करता है, ये दोनों को निकालने का काम करता है। जब यूरिन जाएगा आपका तो वीर्य को नहीं जाने देगा, जब वीर्य जाएगा आपका इस रास्ते से तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ना यूरिन को नहीं जाने देगा, तो ये फाटक का काम करता है। और सोचिए कि अगर यही इसी में कैंसर हो जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको इसी में कैंसर हो जाएगा तो ये कमज़ोर पड़ जाएगा ना। जब आप पेशाब कीजिएगा, यूरिन निकालिएगा तो साथ साथ वीर्य भी निकल जाएगा, तो परेशानी है ना वीर्य का निकलना, है ना, आपको शरीर को पूरा कमज़ोर कर देगा। आगे और क्या हो सकता है, टेस्टिस में घाव हो जाएगा, ज़्यादा कर दीजिएगा तो टेस्टिस में जो आपका ये टेस्टिस दिख रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा, आपको घाव वगैरह मतलब फुंसी फोड़ा आपको देखने को मिलेगा। संतान उत्पन्न करने में परेशानी होगी, बहुत ध्यान समझिएगा, संतान उत्पन्न करने में परेशानी होगी, मतलब ज़्यादा कीजिएगा तो स्पर्म की मात्रा कम बनेगा, जो स्पर्म बनेगा मतलब कम बनेगा, तो आपको मतलब कि एक बच्चे पैदा करने के लिए 7 ml ही चाहिए, 7 ml स्पर्म की ज़रूरत होती है। 7 ml कितना चाहिए, वीर्य चाहिए। ध्यान से बजिए, मादा जनन तंत्र देखिएगा, 7 ml क्या होता है, जब महिला और पुरुष क्या मतलब कि शारीरिक संबंध बनाते हैं तो गर्भाशय में जो डिस्चार्ज होता है स्पर्म कितना होता है, 7 ml होता है, 7 ml होता है। योनि के रास्ते, ग्रीवा के रास्ते के गर्भाशय में कितना ml होता है, 7 ml डिस्चार्ज होता है। 7 ml ही क्यों, क्योंकि कुछ देखिएगा, कुछ बाएं साइड में जाकर खत्म हो जाता है, कुछ ऊपर जाकर खत्म हो जाता है। अब जहाँ पर अंडाणु भैया है, जहाँ पर अंडाणु वहीं पर जाकर निषेचन करेगा, तो जहाँ अंडाणु भी कहाँ रहेगा, तो दोनों तरफ अंडाणु नहीं रहेगा। अंडाणु जो है देखिए, अंडाणु बनाता कौन है, अंडाणु बनाता है अंडाशय बनाता है। अंडाशय अगर देखिए ध्यान से, ये जनवरी में अगर अंडाशय बना लिए यहाँ पर अंडाणु, तो ये फरवरी में बनाएगा, ये मार्च में बनाएगा, तो ये अप्रैल में बनाएगा, ठीक है। तो अंडाशय जो है अंडाणु बनाकर कहाँ रख देता है, कहाँ दे देता है, तो ये फ्लैपियन ट्यूब में दे देता है। देखिए फ्लैपियन ट्यूब में उठा करके रख देता है। अब अंडाणु बुलाता है स्पर्म को, आ जाओ, जो पहले आता है उसी के साथ निषेचन करता है।
जो पहले आएगा उसी के साथ निषेचन होगा। मतलब देखिए पहले से पहुंच जाए शुक्राणु, जो पहले पहुंचेगा तो निषेचन करने कहाँ पहुंच जाएगा, फिर गर्भाशय में आ जाएगा। गर्भाशय में इसका विकास हो जाएगा, इस भ्रूण का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। और विकास में पोषण का काम कौन करता है, तो ये करता है प्लेसेंटा जो है, इसका काम करता है। और बाकी जितने भी गए हैं आपके, देखिए इधर गए हैं बाएं साइड दाएं साइड जितने गए हैं, है ना, बाएं साइड गया है ऊपर गया है, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसका कुछ मिनट ही स्पर्म का जो है, ये शुक्राणु जो दिख रहा है, इसका कुछ ही मिनट क्या होता है, जीवन काल होता है, ये खत्म हो जाता है। जो पहले जाएगा वो क्या होगा, वो आपका जाइगोट कर देगा, फिर आपका कहाँ बन जाएगा, कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा, फिर उसका विकास होने लग जाएगा। इसलिए संतान उत्पन्न करने में परेशानी होगा। मतलब कि यहाँ पर ये शुक्राणु कम होगा तो संतान उत्पन्न करने में आपको परेशानी तो उत्पन्न होगा ही। इसलिए हस्तमैथुन करने वाले सावधान हो जाए, ये सब समस्याएं। और साथ साथ ये भी समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये सब समस्याएं आपको देखने को मिल। अब तीसरा माध्यम समझते हैं, फिजिकल रिलेशन, शारीरिक संबंध। अगर समझिएगा ध्यान से, ज़्यादातर युवा जो है, लड़कियां भी, ज़्यादातर औरतें भी कह सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सेक्स करने के ज़्यादा उतारू होते हैं। तो करने से अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा कीजिएगा तो प्रॉब्लम होगा ना, ज़्यादा खाना खाइएगा तो पेटवा खराब होगा ना। उसी तरह से अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा कीजिएगा तो आपको तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और प्रकृति के खिलाफ जाइएगा तो आपको तो दिक्कत आएगी ही दिक्कत आएगी। उसी तरह से ज़्यादा आप सेक्स कर लीजिएगा, ज़्यादा सेक्स करने का आप कोशिश कीजिएगा तो आपको बीमारी हो जाएगा। कौन कौन बीमारी हो जाएगा, सिफिलिस नाम की बीमारी हो जाएगा, लिकोरिया बीमारी हो जाएगा, और एड्स वगैरह जितने भी होते हैं सभी सब बीमारी देखने को मिलेगा। इसलिए ये सब चीज़ करते भी है तो लिमिट से कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये देखिए, यही भाई साहब के बारे में चर्चा कर रहे थे ना। ये ससुरा होता कहाँ, ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है। सबको कंट्रोल करने का सबसे बड़ा विलेन यही है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि सबसे बड़ा विलेन है ये क्या होता है, ये क्या करता है, आपको प्रेम होता है ना, प्यार हुआ जिसको बोलते हैं, सब ससुरा एक चलते होता है। देखिए प्रेम होता है एक चलते, क्रोध होता है एक चलते, भूख प्यास होता है एक चलते, पसीना वगैरह आता है इसी के चलते आता है। सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, यही करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये जो है 7 से 8 सेकंड में एक्टिव हो जाता है, 7 से 8 सेकंड में ही एक्टिव हो जाता है ना, एक्टिव हो जाता है। किसी लड़की को 60 सेकंड देख लीजिएगा ना तो आपको प्यार हो जाएगा, और आंखों बंद कीजिएगा तो करे सपना आएगा, आपको उसी का चेहरा दिखेगा, है ना। कभी ऐसा हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्यार नहीं होता है, ये अट्रैक्शन होता है। कभी 87 साल के बूढ़ी को देख करके आपको कभी मतलब प्यार हुआ है, इस तरह से नहीं ना हुआ है। ये क्या है, ये शरीर का अट्रैक्शन है। आपको है ना सुंदर जो है, सुंदर शरीर देख करके आपको अट्रैक्टिव महसूस होता है, ये और कुछ नहीं, ये प्यार वगैरह नहीं। प्यार तो है माता पिता का प्यार कहते हैं उसको, भाई बहन का प्यार होता है। पर जो आप जो करते हैं ना, ये प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, शरीर का अट्रैक्शन है ये, ठीक है। ये सब किसके कारण से होता है, तो सब ससुराई कौन करवाता है, हार्मोन करवाता है, ठीक है। तो प्रेम जो होता है, देखिएगा प्रेम जब देखते हैं तो 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव हो जाता है तो एक्टिव हो जाएगा तो आपको प्रेम हो जाएगा, है ना। एक्टिव तुरंत हो जाता है, 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है। दूसरा आपका क्रोध, लड़ाई झगड़ा आप करते हैं ना, लड़ाई झगड़ा करते हैं 7 सेकंड तो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा समय भी करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा करते हैं 7 सेकंड में एक्टिव हो जाता है ना। बाबूजी कहते हैं बाबू मान जा बांध जा, तो आप उनको भी शांत कर देते हैं कि आप शांत हो जाइए। कौन, लोक लिहाज कौन भुलवाया आपको, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो भुलवा दिया आपको। आगे भूख प्यास लगता है ना, तो जब तो बोलते हैं जब तक पेट पूजा नहीं हो तब तक कोई पूजा नहीं हो, बोलते हैं ना। तो किसके कारण से, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है एक्टिव हो गया है, ठीक है। पसीना वगैरह आता है तो चिंचिनाने लगता है, तो बोलते हैं ना कि कोई काम नहीं होगा जब तक ले पसीना वगैरह सुखाएंगे ना तब तक ले कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, सबको नियंत्रण करने का काम जो है यही हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, ठीक है। तो कहिएगा क्या इसको नियंत्रित करना संभव है, तो हाँ कर सकते हैं। इसका क्या है उपाय, गर्म खाना हो गया आपका, तेल मसाला हो गया, लहसुन प्याज होगा, ये सब आप कम कर दीजिएगा तो ये नियंत्रित में आ जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे साधु महात्मा में मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। नागा बाबा का आप नाम सुने होंगे, नागा में जो कि मतलब कपड़े नहीं पहनते, उसके पास कोई स्त्री जाती है तो क्या उसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि उनका क्या एक्टिव होता है, उनको क्या उस स्त्री से प्यार हो जाता है क्या, नहीं होता है। तो कारण यही है कि वो जो है गर्म खाना, तेल मसाला, लहसुन प्याज वगैरह को त्याग दिए होते हैं। जो साधु महात्मा है ना, ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं ना, वो बड़ा बड़ा कांड कर देते हैं। जैसे कि आसाराम बापू, नाम तो सुने होंगे। और आजकल क्या होता है, आजकल लॉज में रहने वाले, रूम में रहने वाले लड़के भी क्या करते हैं कि जब मुर्गा मीट बनाते हैं ना, तो मुर्गा मीट बनाते हैं तो पोटा के पोटा लहसुन डाल देते हैं, पोटा के पोटा लहसुन डाल देंगे। 1 किलो अगर मीट भूजना होगा तो 250 ग्राम क्या कर देंगे, प्याज को भून देंगे। उसको पता नहीं है ससुरा को कि वो मजनू बन जाएगा इस चीज़ को सेवन करेगा, तो है ना। वो पढ़ने आया है कि मजनू बनना है, उसको ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो ये सब से आपको क्या करना है,
नहीं करना ये सब चीज़, ये सब आपका लहसुन प्याज हो गया, तेल मसाला हो गया, गर्म मसाला, गर्म खाना हो गया, ये सब चीज़ से आप परहेज रखिएगा तो आप सक्सेस कर पाइएगा। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है यही सबको सक्रिय करने का, सभी सक्रिय हो जाएगा तो सब आपको गड़बड़ हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, जब हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपका सक्रिय होगा तो आपका प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो आपको स्वप्न आएगा, स्वप्न आएगा तो आपको फिर स्वप्न दोष हो जाएगा, फिर हस्तमैथुन हो जाएगा। तो सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो सबको कंट्रोल करने का काम यही ससुरा करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है, जो ब्रेन में होता है। ठीक है, तो ये क्लास थी, आपको मैंने समझा दिया पूरी तरह से कि स्वप्न दोष क्या होता है, हस्तमैथुन क्या होता है, और फिजिकल रिलेशन के अधिक करने से क्या होता है, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि का सबसे बड़ा योगदान क्या है, मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से बता दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।